कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं श्री हरि 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 रसरटना हरि 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 रसरटना हरि कथा रसे अलख रस रास रमणा हरि 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 त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी। कर्म ज्ञान भक्ति वो सभी में भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर तीनों में भी एक दूसरे को आधार लेके वो चला ही आता है, एक के पीछे एक। ट्रिपोए हो टिपोई रहती ना, कुर्सी रहती है, एक एक पही खींचो तो सब चले आता है। पर होना चाहिए समता। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ममता राम सो माने मम माने मेरा, मम मम ये मेरा ये मेरा ये मैं तेरा तेरा, मैं और मोर तोर ते माया। ये मम मम में से तारण करे, वो ममता राम से रखे तो मम में से तारण कर देता है ममता, और समता में ला के देते हैं समता। तो समम ब्रह्म, खाली ब्रह्म में समता है। अपने आप के भीतर समाई हुई जो शक्ति है वो ही ब्रह्म शक्ति है, वो ही मातृशक्ति, जो भी कहो ईश्वरीय शक्ति है, एनर्जी है, उसके ऊपर फोकस करना है। चाहे तुम भक्ति से करो, कीर्तन से करो, सेवा से करो, कहीं भी सर्वत्र व्याप्त शक्ति सदा सर्वदा जो विराजमान है, तो वो ऐसे है। समत्वम योग उच्यते, योग के द्वारा समत्व का अभ्युदय होता है, उसका उत्थान होता है, और वह तुम्हारी चेतना को स्थिरता व दृढ़ता प्रदान करता है। समत्व कैसे प्राप्त होगा? योग से। योग माने क्या? जुड़ जाना। किससे जुड़ना है? जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है, वो सर्वत्र जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो सब जगह है, हमेशा है, सदा है, सर्वदा है। और हम क्या अलग से अलग है क्या उसमें से? हम भी तो उसी में हैं। वो जुड़ाव, उसको योग बोलते हैं। अलग नहीं, एक, ये बोल रहे हैं। तो योग जो हो गया तो समत्व का अभ्युदय होता है। अभ्युदय होता है माने समता ही लगे, एक ही है तो है। एक गिलास में पानी है तो एक बूंद पानी पानी है, दूसरी बूंद पानी पानी है, तीसरी बूंद पानी पानी है। अलग कहाँ? उसका उत्थान होता है। ध्यान में आ जाता है कि ये मैं, मेरा, ये सब नहीं है। और फिर ये भाव उठा तो चेतना में स्थिरता और दृढ़ता तो आ ही जाती। कैसे दृढ़ता आती है? योग समत्व को ऊपर लाता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह कार्य करने की कुशलता प्रदान करता है। योग का तीसरा लाभ यह है कि यह तुम्हें, तो पहला लाभ क्या महत्वपूर्ण? योग का पहला, एक ही रूप, मैं वही हूँ, ये दृढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और स्थिरता आती है।
स्थिर सुखम आसनम। आसन माने ये हाथ पग ऊंचे करते, वो भी तो आसन है, लेकिन स्थिरता आए। और कहाँ स्थिरता आए? सुख में। तो कौन सा सुख? दुनियावी सुख जो पंचेंद्रियों का पचड़ा में मिलता हुआ टेम्पररी सुख की बात नहीं हो रही, सनातन सुख की बात है। तो सनातन सुख क्या है? सनातन क्या है? एक शक्ति है जो सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, और हम मुझ में भी है। ये स्थिति का अनुभव हो जाए तो फिर पालना हो जाती। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके पहले आता है या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एको हम बहुश्यामा भगवान को लगा मैं अकेला लग रहा है, तो अनंत रूप बनाए, वैविध्य बनाए, वैविध्यपूर्ण वनस्पति बनाए, फल फूल वृक्ष झाड़ पहाड़ पानी, इतना विविधता बनाए। पशु में पंखी में, कीट में, पतंग में, कितनी प्रकार की भाषा, कितने आवाज, कितने रूप, कितने सौंदर्य। तुम एक एक को देखने जाओ, उसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। बोटनी जूलॉजी में तुम जाओ तो वो सभी अभ्यास तो नहीं कर पाते। तो ऐसे इकोलॉजी का, जियोलॉजी का, जूलॉजी का तो इतना तुम कर नहीं पाते। इतना विराट है। और वो जो विराट दिख रहा है वो ईश्वर के एक अंश मात्र से बना है, ये समझना है। तो फिर उनसे उसके सिवा कुछ नहीं, ये समझ में आ गई बात, तो फिर दुख से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो वही हूँ। ये ध्यान में आ गया तो योग हो गया, जुड़ गए तो स्थिरता आ जाएगी। अरे कहाँ कमी, मैं तो पूर्ण ही हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये पूर्ण है, ये सब पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से ही पूर्ण आया है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, वहाँ से एक पूर्ण तत्व आया, इधर आया और हमारे रूप में पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उधर भी पूर्ण है, इधर भी पूर्ण है। पूर्ण में से कुछ अंश निकल के बाहर आया। अंशावतार श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी दशावतार, 24 अवतार जो भी हुए, ये नारद जी है, फिर सनत कुमार है, व्यास नारायण है, सभी को उन्हीं का नारायण रूप बोले हैं। तो वो 24 अवतार में राम कृष्ण सब आ गए। तो ये अवतार जैसे गिनाए गए, फिर ऊपर होते आवेश प्रवेश अवतार। अचानक माता जी आ जाती है, अचानक को आविर्भाव आ जाता है। तो वो जो अवतार है वैसे हम भी तो अवतार है, ये समझा रहे। योग माने क्या कि तुम भी, गुरुजी बोलते हैं कि तुम भी कोई कम नहीं हो। तस्मै तज्जने भेदा भव, भगवान के बच्चे भगवान ही होते हैं, सीधी बात है। मनुष्य के बच्चे मनुष्य, पशु के बच्चे पशु, कीट पतंग के बच्चे कीट पतंग, ऐसे भगवान के बच्चे भगवान होते हैं। तो रहस्य ये है कि कीट पतंग भी में भी भगवान, कीड़ी में भी वही, हाथी में भी वही। तो ये फिर स्वरूप अलग अलग, और फिर उनकी पूजा कैसे? विराट का पूजन नहीं होता है। शंकराचार्य महाराज अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पैकरूपिणी स्थिते अद्वितीय भावेस्मिन् कथम पूजा विधीयते। साक्षात्कारी संत जब नहाते हैं तो भगवान को ही नहलाते, खाते हैं तो भगवान को ही खिलाते हैं। तो ये है ना वो कहानी कि भगवान कृष्ण को बोला कि गोपी के सब हम तो दुर्वासा ऋषि के पास, वो यमुना के पार जाना है, तो वो फिर हमें ये तो बाढ़ आई है कैसे?
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, यमुना महारानी को, यमुना प्रेम का स्वरूप है। प्रेम हमेशा अनुकूल होके दूसरे को रास्ता दिखाता है। वहाँ कहा कि अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है, तो हमें रास्ता दे दो। आजीवन ब्रह्मचारी, 16,108 रानी और कितने संतान और उसकी संतान, आजीवन ब्रह्मचारी कैसे हुए? क्योंकि he is not caught up in the काम। वो दूसरे को तृप्त करने के लिए जीवन जीते, भोग भोगते, तो खुद भोग नहीं भोगते, निर्लिप्त रहते, अलिप्त रहते, अनासक्त रहते। जबकि हम कोटप हो जाते। वो तो गए ना, यमुना महारानी ने जगा दे दी। उधर गए तो पूरे के पूरे थाल के थाल जितनी गोपी लाई थी सबके सब खा गई। गोपी को लगा थोड़ा बच्चों के लिए प्रसाद तो रखो। वो प्रसाद ऐसे ही सब खा गए। फिर वो बोले कि अभी उस पार जाना है, ऋषि जी क्या करें? तो बोले कहो कि अगर मैं नित्य उपवासी, ऋषि बोलते हैं, मैं नित्य उपवासी, बताओ नित्य उपवासी अपने सामने खा रहे, इतने थाल के थाल भर के खा गए, और नित्य उपवासी कैसे हुए? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और वो ब्रह्म तो कुछ खाता नहीं है। जो खाएंगे वो भगवान को ही खिलाते। अगर खाना भी है तो खाते नहीं, भगवान को खिलाते। पूर्ण भक्ति रूप है, भक्तिमय है। तो खा के भी नहीं। एकादशी वाले मैंने सुना है, विष्णु भक्त होते हैं, ठाकुर जी को नैवेद्य लगाते हैं एकादशी को, कुछ सकड़ी अनसकड़ी ऐसे रहता है, और फिर वो बोलते ठाकुर जी का प्रसाद खाते हैं और बोलते हमारे एकादशी है। क्यों? हमने तो प्रसाद खाया, हमने खाना नहीं खाया। तो वो ऐसे है। भाव जगत की एक अलग महिमा है। उसमें खाए हुए नहीं खाए हुए, उपवासी भूखे, ऐसे भेद नहीं रहता है, एक ही हो जाता है। तो भगवान प्रसन्न करने के लिए उपवास करोगे, कौन भगवान अलग है तुम्हारे से? तुम ही तो हो। योग के द्वारा समत्व का उत्थान होता है, अभ्युदय होता है। फिर तब स्थिरता, दृढ़ता प्रदान होती, और फिर बुद्धि योग तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। तुम साबु का पानी करके उसमें कपड़े भिगा रहे, तो वो ऐसे फेस आता है, वो या कपड़े धो रहे हो, या बर्तन मांज रहे हो, या रोटी बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो कुछ, उसमें अगर वो ओतप्रोत हो जाते हैं तो वो फिर हो गया योग। योग माने एक कोई मूर्ति हो, ये प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसमें एक हो गया, लीन हो गया, ऐसे नहीं है। जो कुछ भी है, जो कुछ कर रहे हैं, उसी में ओतप्रोत हो जाना। तो योग का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या है? कार्य करने की कुशलता प्रदान करता है। अलग है ही नहीं। ना हम करता हरि करता, करता भाव आता ही नहीं है। दंभ अभिमान आदि का त्यागानी। भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं? दंभ अभिमान आदि का त्यागानी। जो मन में है वही बाहर बोलेंगे, दंभ नहीं करेंगे। योग का तीसरा लाभ ये है। पहला लाभ क्या है? समत्व का अभ्युदय। फिर समत्व का अभ्युदय होने से चेतना में स्थिरता, दृढ़ता प्राप्त होती है। दूसरा लाभ महत्वपूर्ण क्या है? कुशलता आती है, हर कार्य निखर आते हैं। योग कर्मसु कौशलम। तीसरा लाभ क्या है? तुम्हें तुम्हारी आत्मसत्ता से जुड़ जाते हैं, जोड़ता है। योग आत्मसत्ता से जुड़ता है, माने आत्मसत्ता से जुड़ना ही योग है। कर रहे हो, काम कर रहे हो, करो, लेकिन उसमें ओतप्रोत हो जाओ, तब भगवान प्रकट होते हैं।
भगवान प्रकट होते हैं माने भेद नहीं रहता है कि कोई भगवान है और मैं कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। आरती किसकी कर रहे हो, और आरती और करने वाला वो सब एक हो जाता है। ये पूर्णता प्रदान करता है, तुम पूर्ण हो, इसकी अनुभूति कराता है योग। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यह तुम्हें आत्मा केंद्रित बनाता है, जीवन को पूर्ण कर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे मैं अभी किस प्रकार से प्राप्त करूं? हाँ, मुझे चाहिए, इसके लिए क्या करूं? आसन करूं? क्या मैं प्राणायाम करूं? ध्यान करूं? ऐसी स्थिति पाने के लिए मैं करूं क्या? गुरुजी बोलते विश्राम करो। यही सांख्य योग की सुंदरता है। क्या कहते हैं? विश्राम करो, कुछ नहीं करना, इसके अनुसार विश्राम करो, कोई कर्म नहीं, अभी तो विश्राम करो। यहाँ जाते गुरु के पास ये करो, वो करो, वो करो, वहाँ जाते ये करो, वो करो, घर में जाते, ऑफिस में जाते, जब गुरु के पास आते गुरु जी बोलते विश्राम करो, क्षमा जले है तेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करना है। यही सांख्य योग की सुंदरता है। इसके लिए इसके अनुसार विश्राम करो, कोई कर्म नहीं अपितु विश्राम करो। तो कर्म नहीं माने करना नहीं, ये नहीं है, वो कर्ता भाव निकल जाना है। यहीं से अंतर्द्वंद्व का आरंभ होता है। जो मनुष्य पहले से ही दुविधा में होता है, तो वह यह सुनने के बाद ज्यादा दुविधा में पड़ जाता है। कोई ने पूछा गुरुजी को कि ये इसके पीछे दर्शन शास्त्र या तत्वज्ञान क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि तुम किसी का संदेह दूर नहीं कर सकते, पर उसे भ्रमित तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि संदेह दूर होते ही वे प्रस्थान कर जाएंगे, उनके सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। यदि वे दुविधाग्रस्त रहेंगे, कंफ्यूज करेंगे उनको, तब भी वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनके प्रश्न विलीन हो जाएंगे। अर्जुन तो दुविधा में था ही कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो तीसरा अध्याय द्वंद्व से ही आरंभ होता है। क्या करना है, मुझे लड़ना है नहीं लड़ना है, इनको मार दूं कि नहीं मार दूं? तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, एक और आपने कहा कि सब त्याग दो, अकर्मशील हो जाओ, कुछ भी नहीं करना, आराम करो। और दूसरी ओर आप तो और कह रहे, यह भी कह रहे हो कि कर्म करो। तो कृपया मुझसे एक ही प्रकार की बात करो ना, कृपया मुझसे एक ही प्रकार की बात करें, एक निश्चित बात बताए। आपने मुझे अनिश्चय की स्थिति में डाल दिया है, मैं क्या करूं? अर्जुन बोलते, पहले आपने कहा कि कर्म की महिमा बढ़ाई, इतना महिमा मंडित किया, हाँ, कर्म की महिमा बताई, कर्मशील रहो, कर्मशील रहो। और अब आप कहते हो कि कश्यप की भांति, कश्यप होता है ना, टोटोइस, काचवा, कासव, तो अपने आप को भीतर की ओर खींच लो, स्वयं पर एकाग्र करो। कभी कहते हो ध्यान करो, और कभी मौन और शांत रहो, कभी कहते हो कर्म करो, योग की शरण ले लो, समत्व में रहो। और अगले ही क्षण आप कहते हैं कि चलो उठो, लोग तुम्हारे विषय में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? प्रजा सोचेगी कि तुम कायर हो, क्लेब्यम मास मगम पार्थ, कायर बोलते हो मुझे, युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग रहे हो, अपना दायित्व नहीं निभा रहे हो। उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। फिर आप कहते हैं कि विश्राम करो, कर्मों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। अर्जुन बोले, मैं अत्यंत भ्रमित हूँ, कृपया मुझे कोई एक
उचित निर्देश दे। आपने कहा तुम स्वयं तृप्ति हो, सुख तुम्हारे भीतर भी है, भीतर ही है और कहीं नहीं है। फिर मुझसे इस युद्ध में प्रेरित होने के लिए क्यों कह रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घड़ी में बोलते विश्राम करो, घड़ी में बोलते शांत रहो, घड़ी में बोलते अंतर्मुख हो जाओ, घड़ी में बोलते योग की शरण लो, दूसरे क्षण बोलते उठो। ये क्या बोल रहे हो? इस भयानक युद्ध की आग में मुझे क्यों झोंक रहे हो? इस जटिल संसार में मेरी आहुति क्यों दे रहे हो कृष्ण? अर्जुन तो बहुत कंफ्यूज हो गए। इससे निपटने की सलाह क्यों दे रहे हो? मैं इसी क्षण सब त्याग कर हिमालय की कंदराओं में जाऊंगा। ध्यान में तत्पर होना चाहता हूँ, जिसकी महिमा का बखान आपने स्वयं ही किया है। ध्यान करो, ध्यान करो, विश्राम करो, विश्राम करो। ये तो आप ही बोल रहे हो विश्राम करो। फिर क्या क्या करना चाहिए? सही एक बताओ ना। घड़ी में इधर, घड़ी में उधर कुछ भी बोल रहे हो। कभी भी योग में जाओ, कभी मौन रहो, कभी शांत हो, कभी युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग रहे हो। कायर हो तुम, दायित्व नहीं ले रहे हो, क्षत्रिय हो तो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जाता हूँ हिमालय, ध्यान करूंगा, शांत रहूंगा। क्यों? आपने ही तो बखान किया भाई, स्वयं ही कर रहे हो। मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है। मैं कंदमूल फल खाकर अपना निर्वाह कर सकता हूँ, भिक्षा मांग के जी दूँ। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है। परंतु आप बिल्कुल विपरीत ही सलाह दे रहे हो। लड़ो लड़ो बोल रहे हो। मेरी इनको मारो, ये गुरु है, ये मेरे अपने मामा, चाचा, ससुर, ऐसे सब अपने वाले हैं, वो उनको मारने को बोलते हो। ये इसीलिए भगवान ने ज्ञान की शुरुआत करी। अशोच्यानन्द वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भास से गतासून गतासूंश ज्ञानुशोचंती। बने पंडित होता है, वो हो गए, उसकी बात नहीं करते, दुख में नहीं जाते हैं। और अब तो ज्ञान के बनगा फूक रहे, ऐसे ही कुछ भी करते, नहीं सोचने योग्य का सोच रहे हो, शोक करने योग्य का शोक कर रहे हो, और फिर बोलते हो। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं, परंतु आप बिल्कुल विपरीत सलाह दे रहे हो। मेरी दुविधा को आप और अधिक बढ़ा रहे हो। मैं आपके पास पहले से अधिक भ्रमित होने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे स्पष्टता चाहिए, परंतु आप मेरे द्वंद्व को ही हवा दे रहे हो, चढ़ा रहे हो। करो करो, ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं, कुछ भी बोलते हो विपरीत। बहुत समय पहले की बात है कि एक दंपति गुरु के पास आया। उन्होंने कहा कि हमें 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो उस समय प्रश्नों के उत्तर शीघ्र नहीं दिए जाते थे। गुरु बोले तुम्हें 2 वर्ष सेवा करनी होगी। अच्छा, 2 प्रश्न चाहिए ना, उसके उत्तर चाहिए ना, तो 2 वर्ष तुम सेवा करो। प्रत्येक प्रश्न का मूल्य चुकाना होता है, अतः 2 प्रश्नों के लिए 2 वर्ष की सेवा निर्धारित हुई। पति पत्नी ने मन लगाकर सेवा की। वे कुएं से पानी निकालते थे, उसे पहाड़ पर पहुंचाते थे, आश्रम के पेड़ पौधों को रख रखाव करते थे, भोजन पकाते थे, गाय भेड़ और भैंसों की देखभाल करते थे। जो भी गुरु कहे वो सब करते थे, और हर प्रकार से सेवा कार्य सुचारू रूप से करने लगे। अच्छे से सब सेवा करी। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वे गुरु के सम्मुख गए। 2 वर्ष हो गया, सभी सेवा जो गुरु से कहा सब किया। आज हमने सेवा के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो हमारे 2 प्रश्न है। वर्ष हो गए, ठीक है। गुरुजी बोले क्या क्या 2 प्रश्न है? तो दंपति ने पूछा ईश्वर क्या है और जीवन क्या है? तो गुरु ने उत्तर दिया ईश्वर भ्रम है और जीवन एक समस्या है। दो वर्ष इतना मजूरी कर के आखिर में ये सुनकर तो पति पत्नी बोले
2 वर्ष पहले ही हम यही पढ़ते, आप यही बता देते कि ये तो ईश्वर तो भ्रम है, जीवन एक समस्या है। तो ये क्या, आप क्या बता रहे हो? अरे गुरु क्या बता रहे, गुरु को पता है। गुरु गुरु को, हम गुरु के गुरु हैं, उसको सलाह देंगे। जब भी कोई पूर्व निर्धारित धारणा टूटती है तब द्वंद्व उत्पन्न होता है। ईश्वर ब्रह्म है। क्यों? मनुष्य सदा ही कोई धारणा बनाकर जीता है, परंतु उसके टूटने पर जीवन में नए आयाम खुलने लगते हैं और नए मार्ग खुलते हैं और तुम्हारी प्रगति होती है। इसलिए जब अर्जुन दुविधा में था तो भगवान ने स्वयं उसे और अधिक दुविधा में डाल दिया, कंफ्यूज किया उसको। अब अर्जुन स्वयं बोले, जो मेरे लिए हितकर हो वैसा मार्गदर्शन मुझे दे दो, जो लाभप्रद हो, ना कि वह जो मेरे मन को भाए। मुझे लगता है मैं हिमालय चलू जाऊंगा, भीख मांग के निर्वाह कर लूँगा, ऐसे खून से लथबथ संपत्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ये तो मेरे अपने जो भोगने वाले वो तो मर जाएंगे, उसको मार के फिर मेरे को क्या है, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब अपने विचार थे। पर अभी जब तुम कुछ तो घड़ी में बोलते योग की शरण में जाओ, तो अभी करना क्या है, युद्ध करना है, घड़ी में कायर बोलते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, जो मेरे लिए कुछ सहायक हो, विकास, मेरे प्रगति हो, विकास हो, उत्थान हो, जो कुछ तो मेरी प्रगति करे, ऐसा ही निर्देश दे। यही से कर्मयोग का आरंभ होता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह, मुझे मोह में डाल देने, इधर उधर बोलते घड़ी में, ये बोलते घड़ी में, ये नहीं। तद एकम वद, कोई भी एक कहो, निश्चित नक्की करके, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, मुझे को मेरा श्रेय किस में है, कल्याण किस में है, मुझे क्या करना है, क्या करने से मुझे श्रेय होगा, कल्याण होगा, मुझे बताओ। एक कहो, यहीं से कर्मयोग का आरंभ होता है। तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम, शरणागत हुआ, शरण्य भाव के भाई मैं तो सोचता हूँ मैं हिमालय चल जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, पर सच में क्या मेरे लिए हितकारी है वो तो आपको पता है, आप गुरु है, आप बताओ। इस शरण में गया, शरण्य भाव के बिना गुरु ज्ञान नहीं देंगे। श्री कृष्ण कर्म के विषय में बताते हैं। कर्म क्या है? कर्म के सिद्धांत को सर्वाधिक गलत तरह से समझा गया है। अधिकांश मनुष्य कर्म का अर्थ भाग्य समझते हैं। तो कर्म के 3 घटक है। कितने? 3 घटक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्रिया है, कुछ तो करते हैं। बीज रूप में कर्म मन पर यही छाप के रूप में विद्यमान रहता है। वर्तमान कर्म जो अभी संपादित हो रहा है एवं वह कर्म जो तुम्हारे द्वारा पहले हो चुका है, जिसका प्रभाव कुछ तो कर दिया या अभी जो कर रहे हैं, वो सब जो है वो पहले तो हो चुका है, मन में है, अंकित है, कुछ तो इम्प्रेशन है, छाप है। वह कर्म जो तुम्हारे द्वारा भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि उसका बीज पहले से ही विद्यमान है। हमको लगता है ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उसे भी कर्म की संज्ञा दी जाएगी। किसी कार्य का परिणाम एवं प्रभाव भी कर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्येक प्रभाव स्वयं एक कारण बन जाता है। प्रत्येक कारण प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है। क्या? कुछ तो बीज मन में फूटा कि ऐसा करना है, तो और वो मन में है और वो कुछ कर लिया या कर रहे हैं, तो उसे भी कर्म की संज्ञा दी जाती है। किसी भी कार्य का परिणाम और प्रभाव, ऐसे करने से ऐसे हो गया, ये जो प्रभावित हो गया मन, तो कर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्येक प्रभाव स्वयं एक कारण बन जाता है। कुछ घटना घटती है
तो वो कुछ तो मन प्रभावित हुआ होगा कहीं तो भी, वाह कितनी सुंदर गिटार बजा है। वो बीज रोप गया और फिर सीख गए, सीखने लगे, फिर करने लगे और फिर करते रहे। फिर अच्छा हुआ नहीं हुआ, एवॉर्ड मिला नहीं मिला, अच्छा लगा नहीं लगा, वो फिर वो चालू रहता है उसका इम्प्रेशंस। प्रत्येक कारण प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक प्रभाव अंततः आखिर में क्या होता है, प्रभाव जो है वो कारण बन जाता है। कारण बन जाता है माने वो वो कारण से, वो बोलते हैं ना कोज ऑन इफेक्ट, वो कारण से कुछ तो भी प्रस्फुटित तो होता है, कुछ तो करते हैं। जीवन गोल गोल है, एक गोल वर्तुल, वृत्त बोलते हैं ना, वृत्त के समान है, गोलाकार है। चेतना पर जो छाप अंकित है तुम्हारे समक्ष, उन्हीं परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती है। माने तुम्हें अगर सृष्टिकर्ता तुम ही हो, ब्रह्मा तत्व हम में है, तो वो हमारे आसपास जो कुछ भी सृष्टि रच रही है, हम कहे भगवान तूने मुझे ऐसा किया दिया, पर वो ऐसे कुछ नहीं है। हमने कुछ इच्छा करी थी, वो पूरी होती ही है। वो अगले जन्म भी लेने लो, वो पूरी होगी। इच्छा दुख से कारण, हम बहुत ध्यान रख के इच्छा करना। तुम इच्छा करोगे कि बहुत प्रचलित होना, बहुत प्रसिद्धि मिले, फिर एक मिनट अपने आप के पास स्वयं खुद के लिए बैठने नहीं मिलेगा। तुम क्या बोलोगे वो छप जाएगा, क्या कैमरा में, कैमरा मैन पीछे पीछे हटेगा, वो इंटरव्यू वाले। सुख सुख शांति तुम्हें अपने साधारण इंसान कैसे घूमता है, कहीं भी जाके बैठ जाता है गार्डन में, हवा में, ऐसे प्रसिद्ध मनुष्य नहीं कर सकता है। उसका एक एक वाक्य, एक एक बर्तन, वो कुछ क्या करता है, क्या खाता है, वो सब एडवर्टाइज हो जाता है अपने आप में। इच्छा करी तो होगा ही होगा, अगले जन्म भी होगा, तीसरे जन्म में होगा। तो ये अभी आसपास आ रहा है। तो रोगी के बारे में भी ऐसा है, रोगी के अरे इसके ऐसा हो गया, ऑक्सीजन ऐसे लगाया, फिर वो सब लोग वो ले गए हॉस्पिटल, ले गए, वो सब इम्प्रेशन से फिर कहीं कोने में कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्यार की इतनी सूक्ष्म चाह रहती है कि वो दुखी को, रोगी को जैसे सब लोग पूछते हैं, उनका ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ खाना वाना पहुंचाते हैं, तो उनको लगता कि मैं भी ऐसे हूँ तो मुझे भी इस प्रकार प्रीति मिलेगी। चाह तो आखिर में सुख की है और प्रेम की है। अरे भाई तू ही सुख स्वरूप है, तुझे हड़बड़ करके वो एम्बुलेंस में ले गए और वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे प्रभावित क्या होना है। कई लोग गुरुजी बोलते हैं ऐसे नक्की करके आते, फिर ऐसे ही जीवन बिताते, मजबूती नहीं रखते, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म में रहो समता आएगी, योग में रहो तो कुशलता आएगी, और ब्रह्म में रहो समता आएगी, और फिर समता आएगी तो क्षमता तो बढ़ी जाती, बढ़ती रहती है। अनायास उपस्थित तो आसपास सब प्रस्फुटित होता है, वो तो ब्रह्म भाव है। चेतना पर जो छाप अंकित है तुम्हारे समक्ष, उन्हीं परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती है, और तब तुम्हें विवश होकर कहना पड़ता है कि यह मेरा ही कर्म है, क्योंकि जो कुछ आज मेरे साथ घटित हो रहा है उसका अर्थ क्या है, वर्तमान में हो रही घटनाओं से कहीं अधिक गूढ़ है। गहना कर्मणो गति, इसकी जड़ खूब गहरी है, चैतन्य पर इसका अमिट प्रभाव है। फलस्वरूप उसी प्रकार की घटनाएं तुम्हारे समक्ष हो रही, इसलिए तुम कहते हो देखो ये मेरे ही कर्म है। श्री कृष्ण बोलते किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, यह मात्र तुम्हारी दुविधा नहीं है, क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये जंजाल में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत सब भ्रमित हो जाता है। कर्म है ही क्या, जिसके करने पर तुम्हारा उत्थान होता है और तुम्हें निरंतर शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण बोले पुरुषों में बुद्धिमान कौन है, वह मनुष्य
जो अकर्म में कर्म को देख पाता है और कर्मशीलता में अकर्म को पहचान लेता है, तो वही सर्वाधिक बुद्धिमान है। यह भगवान कृष्ण ने तुम्हें एक तकनीक बताई है। कर्म के संपादन के समय अपने अकर्म को पहचानना। मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये समझना। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जो किसी कर्म में सम्मिलित नहीं है, वह कर्म अकर्मशील है। जीवन एक जटिल व अद्भुत घटना है। यहाँ कर्म में अकर्म को देखो। अकर्म की स्थिति में जब तुम्हारे द्वारा कोई, ये जो व्याख्यान आता है गुरु जी का, उसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यास होना चाहिए। सोचेंगे क्या कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान पच जाएगा, तो वह फिर हमारा अपना ज्ञान हो जाएगा। उसको निधिध्यास बोलते हैं। अकर्म की स्थिति में जब तुम्हारे द्वारा कोई कार्य संपादित ना हो रहा हो, ऐसे मौन न होने वाले कर्म को यदि तुम पहचान सको, तब तुम बुद्धिमान हो। शांत होकर ध्यान में बैठो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? अनगिनत क्रियाएं तुम्हारे भीतर हो रही। तुम ध्यान तो वो अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। सांस धीमी हो रही है, हृदय धड़क रहा है, विचारों का आवागमन जारी है, जैविक क्रियाएं हो रही है, ऊर्जा का उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसमें शरीर को कभी झटका भी लग जाता है। तो क्या यह सब देख पाते हो? जब तुम शांत होते हो, उस समय भी तुम्हारे भीतर अनेक क्रियाएं संपन्न हो रही होती है। प्राण शक्ति किस प्रकार से अंदर भांति भांति के क्रियाशील रहती है। प्राण विभिन्न वाहिकाओं से होता हुआ गतिशील है। केवल अपने शरीर का अवलोकन करने पर तुम सारे संसार में क्या घटित हो रहा है इसे समझ सकते हो। इसी स्थान पर बैठे हुए तुम अवलोकन कर सकते हो। ध्यान ही गहराइयों में यदि तुम अपना ध्यान जपान ले जाओ, तो तुम्हारे प्राण विशेष प्रकार से गतिशील होकर संभव है कि तुम्हें यह ज्ञात करा दे कि इस समय जापान में क्या हो रहा है। सर्वव्याप्त चेतना है, सर्वशक्तिमान है। तुम कहीं यहीं बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हो। सर्वज्ञता का गुण सब में है। अहम सर्वज्ञ अस्मि, अहम सर्वज्ञा अस्मि, सब कुछ मालूम है। यह शरीर बहुमूल्य क्षेत्र है। इंडोनेशिया में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव जो है वो ही असर करता है। बहुत प्रिय मित्र अथवा संबंधी कहाँ दूर कष्ट में हो, कभी लगता है ना कि अरे ये कुछ तो मन ठीक नहीं हो रहा है, वो तभी अपना कोई दूर ठीक होता है या फिर गायब हो जाता है। बहुत प्रिय मित्र अथवा संबंधी कहीं दूर कष्ट में हो अथवा दुखी हो, तब क्या तुम्हें उसकी अनुभूति नहीं होती? हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सारा विश्व एक समुच्चय की भांति है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से संयोजित है, क्योंकि तुम केवल कुछ मनुष्यों से ही स्वयं को संबंधित समझते हो। इसलिए उनके सब कुछ घटित होने पर उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर होता है। जब तुम सारे विश्व से जुड़ जाते हो, तब किसी के साथ घटित घटना का अवलोकन इसी स्थान पर बैठकर कर सकते हो। तुम्हारा शरीर और कुछ नहीं, अभी तो समूचे विश्व का दर्पण है। हमें पता चल सकता है अगर हम शांत हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, समता में आए, सुख दुख को समान माने, शीत उष्ण, लाभ अलाभ, हानि, वो सबको समान माने, जय हो विजय हो पराजय हो, समता में आए, तब होता है। तो ऐसे क्यों होता है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, समूचा विश्व, पूरा का पूरा विश्व जो है इस शरीर में निहित है और इस शरीर में प्राप्त हर अवयव विश्व में व्याप्त है। हमारा शरीर विश्व का लघु रूप है। वैज्ञानिकों को पूछेंगे हम तो वो भी सहमत हो जाएंगे कि मानव के डीएनए की श्रृंखला से हाथी, श्वान, ऊंट, बिल्ली, तोता, अमीबा, कितना सारा प्राणी बनाया जा सकता है। अपना डीएनए हो ना शरीर में,
डीएनए होता है उसमें। एक मानव डीएनए में संपूर्ण सृष्टि समाविष्ट है। ऐसा विशिष्ट गुण किसी अन्य प्राणी में नहीं है। यह मानव शरीर की विशेषता है कि इसमें दूसरे प्रकार के डीएनए भी अंतर्विष्ट है। ऐसा आधुनिक युग के वैज्ञानिकों का मत है। ऋषियों ने इसे सहस्रों वर्ष पूर्व कह दिया था कि तुम समूची सृष्टि का लघु रूप हो। जब तुम अचल और मौन हो जाते हो तो आसपास होने वाली क्रियाओं की अनुभूति अधिक कर पाते हो। किसी के द्वार में प्रवेश करते ही वह क्रुद्ध है अथवा प्रसन्न तुम महसूस कर सकते हो। छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है। परंतु जब तुम स्वयं दुविधाग्रस्त हो, भावनात्मक उतार चढ़ाव से शांत हो तो पता चलता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, द्वंद्व में फंसे हो, दुविधा में हो, मन में विक्षोभ है, तब इस प्रकार के अनुभव नहीं हो पाते। शांत और मौन होते ही तुम क्रियाओं को परख सकते हो। कर्मरत रहने पर गौर करना, तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ विद्यमान है जो नितांत मौन व शांत है। कारागृह में जाकर किसी बड़े अपराधी से बात करी, वे यही कहते आए, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। अर्थात अपराधी कहता है कि उसने अपराध नहीं किया, बस उसके द्वारा हो गया। उसे भीतर से ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो किए गए कृत्य से नितांत लगे, उसका अपराध से कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार से यदि तुम किसी भी क्षेत्र के अति बुद्धिमान व प्रतिभाशाली व्यक्ति से पूछोगे जिन्हें अप्रतिम सफलताएं प्राप्त हुई है, क्या यह सब सचमुच में आपने किया है? उनका उत्तर होगा, नहीं, मैंने नहीं किया, बस मेरे द्वारा हो गया, ये सब हो रहा है, हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया, हो गया। ऐसा तुम किस स्थिति में कह सकते हो? जब तुम एकाग्र चित्त होकर कर्मशील हो। एक आलसी मनुष्य जो सारे दिन बिस्तर पर पड़ रहे और कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मनुष्य के इन शब्दों का कोई मोल नहीं है। ऐसा व्यक्ति मौन को समझ ही नहीं सकता। मौन को अनुभव करने के लिए पहले तुम्हें कर्मठ बनना होगा। क्रिया में मौन की अनुभूति बुद्धि का लक्षण है। करते करते हम, जैसे कि हमें काम करते करते ध्यान में आता है, जैसे एक टब में पानी भरा है, उसमें से हम वो जो बर्तन घस घस के उसमें अगर डाल देंगे तो वो तैरता है, पर वो जब भी उसमें वो खाली है तब तक तैरता है। फिर अगर पानी भर गया तो वो डूब जाएगा। एक साथ बोतल साफ करते हैं तो बोतल में वो नहीं तो तैरती रहती, ढक्कन और बोतल, फिर वो टब के अंदर वो धोते धोते वो अगर उसमें पानी भरते हैं तो वो फिर डूब जाता है, तलवे में जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। भर गया तो पूर्ण हो गया तभी भी, और नहीं तो खाली हो जाता है तो तैरता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों से हमें कई प्रकार का चिंतन का मौका मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बैठे बैठे रहो, कुछ करो नहीं तो फिर ये समझता नहीं है। मौन को अनुभव करने के लिए पहले तुम्हें कर्मठ बनना होगा। क्रिया में मौन की अनुभूति बुद्धि का लक्षण है। क्रिया में मौन की अनुभूति करते करते हम ओतप्रोत हो जाते ना, लीन हो जाते। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। सारे कार्य भली भांति करो, परंतु जान लो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे भीतर कहीं एक शांत और मौन कोना है। ऐसी शांतिमय अवस्था ये प्रखर बुद्धि का संकेत है। क्या? मेरे भीतर कहीं एक शांत और मौन कोना है, एक कोने में शांति है। ये सब जग जग जिग जिग जुग जुग वो सब अंदर नहीं लेंगे तो फिर वो शांति बाहर प्रकाशित होगी। ऐसी शांतिमय अवस्था जो
प्राप्त कर सकता है वही प्रखर बुद्धिमान है। इसी प्रकार से एक ही स्थान पर बैठे हुए अकर्मशील रहकर भी तुम्हारे द्वारा क्रियाएं संपादित होती है और तुम उन क्रियाओं के साक्षी बनते हो। श्री हरि 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 रस रटना, हरि 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 रस रटना, हरि कथा रस अलख रस रास रमणा, हरि 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 रस रटना। जय गुरुदेव।